बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। कल शाम को जब इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें खुलकर तमाम उन्होंने गेम प्लान बना दिया था कि दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ गेम प्लान बनने क्या जा रहा है, किस तरह वो कहते हैं कट टू साइज करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, किस तरह इमरान खान को तोशा खाना हो या फौरन फंडिंग उसके हवाले से इमरान खान साहब को नायल करने की पूरी प्लानिंग कर ली गई। खैर, खान साहब ने फ़ौज मुखालिफ जो बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही थी उससे मुतल्लिक भी साजिशों से सारा पर्दा हटाया। खान साहब ने इदारों को बाकायदा तौर पर मुतनबे भी कर दिया। ये तो सब चीज़ें हो गई, लेकिन उसके बाद की सिचुएशन रात गई, बहुत सी चीज़ें तब्दील हुई हैं जो डेफिनेटली आपका जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में इस वक्त पीडीएम इस वक्त ये चाह रही है कि सबसे ज़्यादा साबित करे कि वो पाक फ़ौज के बहुत साथ है और पाक फ़ौज के हवाले से बहुत ज़्यादा प्यार रखती है और सियासत से भी ज़्यादा पाक फ़ौज है, रियासत से भी ज़्यादा पाक फ़ौज है, उनके बयानिए से भी ज़्यादा पाक फ़ौज है। तो ये चीज़ें ना उसने कहा, मैंने यकीन किया, उसने इसरार किया, मुझे शक गुज़रा, उसने खाई कसम तो मैंने कहा झूठा है। जी हाँ, इसकी डिटेल मैंने आपको बतानी है। दरअसल हो क्या रहा है, रात की कुछ अहम तरीन पेश रफ्त हैं। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली शहबाज गिल के हवाले से जो स्टांस वो सामने पेश कर दिया जी, उसकी डिटेल आपको बतानी है। इमरान खान साहब की जो कोर टीम है, यानी सबसे करीब तरीन लोग हैं, उनको हरासा करने का सिलसिला जारी है। कासिम सूरी को, जी हाँ, बाकायदा तौर पर पेश होने का हुक्म दिया गया है, उसकी डिटेल आपको बतानी है। खान साहब ने कल कहा कि केपीके के अंदर तालिबान के हवाले से नाम ज़ाहिर करके मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़, यानी केपीके में जो हुकूमत है उनके ख़िलाफ़ एक साजिश की जा रही है। खान साहब ने बड़ी तगड़ी स्टेटमेंट दी। इस सिलसिले में टीडीपी क्या कह रही है वो रात गए की स्टेटमेंट सामने आएगी, वो मैंने आपको बताना है। ये क्या मामला है जिसकी बिना पर इमरान खान साहब कह रहे हैं सवात के अंदर कौन सी ऐसी हरकत शुरू हुई हैं भत्ता लेने के हवाले से, या जो चीज़ें, वो डेफिनेटली आपको बतानी है। तो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो मुकम्मल देखिएगा। अच्छा जी, मैं इब्तिदा में बता देता हूँ एक चीज़। एक लतीफ़ा मैंने सुना था, हमारा अपना चैनल से हम लतीफ़ा भी सुना देते हैं कि ना, एक नशा करने वाला, चर्च पीने वाले आदमी ने ना चर्च पीना छोड़ दी और वो तबलीगी जमात में शामिल हो गया। और उसको जिस बंदे ने इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने बताया उन सारे तबलीगी जमात वालों को कि ये शख्स था, ये नशा करता था, ये चर्च पीता था, ये सब करता था, लेकिन अब इसने सब चीज़ों से इज्तनाब कर लिया और तबलीगी जमात में शामिल हो गया। अच्छा, खुशी खुशी वो शामिल हो गया और अब वो दर्स व तदरीस का सिलसिला उसने शुरू कर दिया। अब जोक है, इसको ऐसा जोक ही लीजिएगा। अब वो जहाँ जाता था अपना, उसका जब तारुफ करवाते थे ना बाकी पूरी जमात वाले, उन्होंने कहा ये फ़लाने साहब हैं, ये चर्च पीते थे और उन्होंने बहुत अरसा तक पी, इतने साल पी, इतनी इतनी बार पी और अब छोड़ दी, तो देखें। और ये हर जगह होता था। वो शख्स इतना परेशान हुआ, एक दिन उन्होंने उस जमात के जो तबलीग करने वाली जो जमात उसके आगे आया, उन्होंने कहा भाई जब मैं पीता था तो इतना बदनाम नहीं था, लेकिन जब से मैं आपकी जमात में हूँ हर एक के सामने मेरा तारुफ ही ऐसे कराते हैं, मैं ज़्यादा बदनाम हो गया। इस वक्त यही चल रहा है। इस वक्त सियासी जमातें, पीडीएम और इत्तेहाद ये चाह रहा है कि वो ये साबित करे कि वह फ़ौज से ज़्यादा प्यार करती है। और दरअसल ये प्यार करने की वजह क्यों है वो भी सुन ले जी। वो यहाँ तक मरियम औरंगज़ेब साहब ने कहा कि जो भी इदारों के ख़िलाफ़ किसी को उकसाएगा या कोई बात करेगा वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अच्छा, असल वजह क्या है? पीडीएम ज़बरदस्ती ये चाहती है कि फ़ौज और पीटीआई की लड़ाई हो, इसीलिए इस केस को बार बार छेड़ा जा रहा है। बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर बार बार वही जो बार बार इसरार कि ये साहब है, इन्होंने ये हरकत छोड़ी थी इसलिए हमारे यहाँ शामिल हुए। यानी ये काम करके इतनी बदनामी नहीं हुई जितना इसको बार बार डिस्कस करवा के मेन स्ट्रीम मीडिया में मनपसंद सहाफ़ियों से, मनपसंद एंकर से, जानबूझ के सोशल मीडिया का डेफिनेटली वो जो विंग है मरियम बीवी का, जिसको स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल कहते हैं, उसके ज़रिए से जानबूझ के इनकी ख्वाहिश है। और इस ख्वाहिश पर इमरान खान साहब ने अच्छे से पानी क्या फेरा, बल्कि बड़ा ज़बरदस्त फॉर्मिंग कर दी। उन्हें यह पता है कि इससे कोई बेनिफिट इनको मिल सकता है और अवामी महाज पे तो ये जीत नहीं सकते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चल रही है और ज़िमनी इंतखाब में जो हो चुका है, इनका मुकाबला करने से तो क्यों ना इदारों के ज़रिए इनकी लड़ाई कराई जाए और एक गैप ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए।
इस सिलसिले में शहबाज गिल का इनको बहाना मिला और इस बहाने को अच्छे से चलाने की ये कोशिश कर रहे हैं। अब आया समझ के, मैं वो चर्च पीने वाले तबलीगी, उसका मैं क्यों बता रहा था, ये जानबूझ के इसरार करके जानबूझ के इस चीज़ को ज़ेर बहस लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है, ये खैर ख्वाही नहीं कर रहे हैं, ये बदख्वाही कर रहे हैं बाकायदा इदारों के लिए। अच्छा जी, अभी देख ला, अभी कुछ दिन पहले तक अदालतों के साथ थे ना इनका मामला। जी हाँ, मैं उन ग्रुप्स में हूँ, अदालतों के साथ चला रहे थे ना के खिलाफ, चीफ जस्टिस के खिलाफ। अभी देखिएगा, अभी कभी के दिन बड़े कभी की रात है ना, अभी इक़्तिदार में तो ये पैरों पर है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सिलसिले में शहबाज गिल के हवाले से ना अपनी स्टेटमेंट दे दी है। उन्होंने मुकम्मल तौर पर इदारों के साथ खड़ा रहने का फ़ैसला किया है। पहले भी फैसला था। मज़ीद उन्होंने कहा कि अब बयानिया जब इतनी शिद्दत से बनाने की कोशिश की जा रही है, तो रात की खबर यह है कि शहबाज गिल के बयानिए से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाताल्लुकी का इजहार किया है। उन्होंने कहा शहबाज गिल का बयान उनका ज़ाती हो सकता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस बयानिए से कोई ताल्लुक़ नहीं है, पार्टी का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहुत अक्लमंद। हाँ, लोग ये समझ रहे थे, पीडीएम ये तवक्को कर रही थी कि शहबाज गिल को लेके पीटीआई कोई महाजराई करेगी, कोई ऐसी बेवकूफ़ी करेगी। अच्छा, मगर इन तमाम चीज़ों को शिकस्त हुई। हाँ, कानूनी महाज पर ज़रूर लड़ेगी शहबाज गिल के लिए, फवाद चौधरी के भाई उनके वकील हैं, वो सब चीज़ें हैं। हाँ, इस बयानिए से पीटीआई का ताल्लुक़ कोई नहीं है। इस बयान से जो उन्होंने इंटरव्यू में दिया, बीपर में दिया, उससे कोई ताल्लुक़, तो लाताल्लुकी का इज़हार उन्होंने कर लिया। तो दिस इज़ वेरी मच क्लियर। बहुत अच्छे से जानते हैं पीटीआई वाले इमरान खान साहब कि इस वक्त इलेक्शन कितना ज़रूरी है। अभी इलेक्शन हो जाए तो इनकी जीत है, और ये बहुत अच्छे से जानते हैं पीडीएम और नून लीग और उनके इत्तेहादी कि इस टाइम पड्डा होना बहुत ज़रूरी। इलेक्शन हो गए तो हम मारे गए। इस वक्त इस बयान के ऊपर चल रहे हैं, कोई और दूसरी बात है ही नहीं। अब दाएं बाएं से नहीं आए, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़। सिर्फ और सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, पीटीआई बहुत अक्लमंदी से चली, क्योंकि पीटीआई को पता है कि बेहतरीन हल इलेक्शन है और उसमें जीतेंगे 2/3 मेजॉरिटी के साथ, ये फारिग हैं और ये बहुत बेहतरीन हालात हैं। इसलिए बार बार इलेक्शन, कल खान साहब भी करते हैं बार बार इलेक्शन, बार बार इलेक्शन। लेकिन पीडीएम को ये पता है कि अगर इलेक्शन हो गए तो हम मारे जाएंगे, तो इसलिए कोई फड्डा करा दें, कुछ ऐसी चीज़, कोई इमरजेंसी, कुछ ऐसी चीज़ करवा दें। तो ये चीज़ थी। अच्छा जी, एक और ख़बर वो थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर टीम को हरासा करने का सिलसिला जारी है। 6 अफराद को पहले नोटिस जारी किया गया, जिसमें इस्लामाबाद की अदालत ने कहा कि ये नोटिस ही हम मुअत्तल करते हैं, आपने उसमें यार के हिसाब से नहीं किए। रात गई की इतलात है कि पीटीआई रहनुमा डिप्टी स्पीकर जो साबिक थे कासिम सूरी साहब, उनको एफआईए कोयटा में तलब कर लिया गया है ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से। 2011 में उनके 55 लाख उनके अकाउंट में दाखिल हुए थे जी, 2011 में, उसकी ट्रांजैक्शन से मुतलिक पूछना। यानी इमरान खान साहब के करीबी हलकों को प्रेशराइज करने का साथ साथ एक तरीका है, वो एफआईए कर रही है। ये बात कोई मयार के मुताबिक, कोई कानूनी दायरों के अंदर नहीं कह रहे। आपको समझ नहीं आ रही पीडीएम के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में राना सनाउल्लाह की, मरियम से देखें, मकाफात अमल है, यही आपने हमारे साथ किया था ना, अब आप भी भुगते। राना सनाउल्लाह साहब नहीं वज़ीर दाखिला कहते, मुझे इजाज़त दी थी जब मेरे पर हेरोइन का केस डाला था। तो ये इस वक्त ज़ाती मामलात लेके चल रहे हैं, कोई इन केसेस में जान नहीं। जिस दिन अदालत में आए ये केसेस वैसे ही ममनुआ फंडिंग के फारिग हो जाने, तो इस पर आय के ऊपर चल रहे हैं। अच्छा जी, दूसरा, खान साहब ने ना कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना तालिबान का जिक्र किया, टीटीपी का जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि हमारे ख़िलाफ़ साजिश के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट थी खान साहब की। अब मैं आपको बताता हूँ मुद्दा क्या है। सवात में इस वक्त हालात काफ़ी कशीदा हैं, सोशल मीडिया की खबरें हैं। मैंने इसलिए रिपोर्ट नहीं किया कि मुझे कंफर्म नहीं हो रही थी, अब कंफर्म हो गई तो मैं आपको भी बता रहा हूँ। वहाँ ये खबरें आ रही कि तालिबान वहाँ वापस आए हैं सवात में, और वहाँ ताजरों से भत्ता मांग रहे हैं, और जितने अमीर कबीरों की खबरें और कभी वो चीज़ें भी आ गई हैं, एफआईआर और दरख्वास्तें भी सामने आ चुकी हैं। तो इसलिए अब कन्फर्म है आपसे बात करना कि तालिबान से मुतल्लिक़ है कि वो सवात वापस आ गए, और वापस आने के बाद उन्हें भत्ता लेना शुरू किया है। कुछ दिन पहले एमपीए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लियाकत खान, उनके ऊपर हमला किया गया जिसमें उनका भतीजा जाँ बाक हुआ था, और वो नाम भी बाकायदा तौर पर तालिबान की तरफ से लगाया गया कि तालिबान ने उनके ऊपर टीटीपी ने ही हमला किया जी। अच्छा जी, इमरान खान साहब इस पर कह रहे हैं कि हमारे लोगों को टारगेट करके डराया धमकाया जा रहा है, तालिबान का नाम देके ये एक सर्टन साजिश रची जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। साजिश इंटरनेशनल पैमाने पे हो सकती है, फराय पे हो सकती है। इस टाइम तो मुज़ाकरात हो रहे हैं,
तो कैसे किया जा सकता है ये काम? और हाँ, वैसे भी सुन लेना, तालिबान ने रात गए एक स्टेटमेंट दी कि हमारा इन वाक़यात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लियाकत खान खुद शदीद ज़ख्मी है, भतीजा उनका एमपीए जो है, भतीजा उनका जहाँ बाक हुआ, उन्होंने कहा हमारा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम ये टारगेट नहीं कर रहे हैं, हमारे इनमें से किसी वाक़े से नहीं, इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। ये तो मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो फिर कैसे हो रहा है? तालिबान का नाम क्यों लगाया जा रहा है? क्या चीज़ है? तो खान साहब कह रहे हैं साजिश की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, हमारे खिलाफ KPK की हुकूमत के ख़िलाफ़ ये किया जा रहा है, ये कौन है? इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर काम होना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली रजीम चेंज ऑपरेशन वाले भी इसमें शामिल हो सकते हैं, इसमें बहुत सी ऐसी ताकतें हो सकती हैं। तो खान साहब के एलिगेशन का मतलब ये कि मैं आपको अब अपने इस प्लेटफॉर्म से, आपके इस चैनल के प्लेटफॉर्म से बता दूं कि पिछले चंद दिनों से ये है कि सवात के अंदर ये मूवमेंट देखी गई है, भत्ते शत्ते लिए जा रहे हैं, और जब ये लियाकत खान MPA जो PTI के हैं सवात से, उनके ऊपर हमला हुआ, उनका भतीजा जाँ बाक हुआ और वो ज़ख्मी हुए, तो इसका नाम भी उस पर लगाया गया। तो ये चीज़ थी जिसकी बिना पे था ये अपडेट थी। कमेंट सेक्शन में फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।